हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात करें तो वापस सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एंड निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो 80 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को, नेट तेज़ी की अगर हम बात करें तो अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बीच में तो बाजार हम कह सकते हैं 22,200 को भी टच करने जा रहा था। ठीक है, 150 तो को क्रॉस कर ही लिया था, टिक नहीं पाया, बट 200 को भी टच करने वाला था। एंड वो भी मतलब मार्केट इतना हायर लेवल पे था, मतलब आज भी है तो और नए हायर लेवल को अचीव करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, बट स्टिल मार्केट बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बुल का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ पॉसिबिलिटी वाले जो फैक्टर्स है वो मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट ऐसा है वैसा है, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट कुछ ऐसे फैक्टर है जिनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उनको आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे रीड करना है, स्टडी यहाँ पे करना है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इलेक्शन धीमे धीमे करके एक एक दिन करके नज़दीक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड शेयर मार्केट के लिए इलेक्शन ये बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बजट के बाद अभी कोई दूसरा बड़ा इवेंट है तो हम लोग को वो इलेक्शन ही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और कोई एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, बट फिर भी एक फ्लो में ये सारी चीज़ों को कवर करना यहाँ पे पड़ता ही है। सो दोस्तों, एंड बातें आपको पता ही है इलेक्शन की होती है तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मतलब हम लोग को हीट बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, हॉट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई कोई मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो एनडीए की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, हमारा मकसद भाई शेयर मार्केट है, आपको सिखाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जो भी आगे की बातें रहने वाली है वो एनालिसिस के हिसाब से ही यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, कोई बीजेपी कांग्रेस की फाइटिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो रिसर्च रिपोर्ट अभी तक की निकली है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। और उसी बेस के हिसाब से हम ये सारे पॉइंट्स को कवर यहाँ पे करने वाले हैं कि कैसे बाजार में हम लोग को अच्छा खासा माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, जेफरीज तो आपको पता है। ठीक है, यस, जेफरीज ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया था। क्रिस वुड तो आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने ये बात फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई थी। तो जेफरीज ने यहाँ पे क्या बोला था, पिछले साल अक्टूबर के आसपास का ये रिपोर्टिंग है कि उन्होंने कहा था कि इंडियन शेयर मार्केट 25% क्रैश हो सकता है अगर 2024 के इलेक्शन में अगर बीजेपी हारती है तो। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये जेफरीज की रिपोर्ट थी। मतलब जेफरीज का ये कहना था कि करंट गवर्नमेंट अगर पावर से हट जाता है तो एटलीस्ट मार्केट में 25% तो क्रैश आ ही जाएगा, ये उनका कहना था। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया ऐसा क्यों, क्योंकि अगर देखा गया तो बहुत सारी जो पॉलिसियाँ है, अभी की जो चीज़ें हैं, प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया खास करके मेजॉरिटी जो नज़र आ रही है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट उनको नज़र यहाँ पे आ जाती है। एंड अगर स्टेबल गवर्नमेंट अगर हट जाती है यहाँ से तो उनको लग रहा है कि जैसे 2004 में हुआ था। ठीक है, अभी मार्केट का कैसा होता है दोस्तों कि वो किसी पार्टी के हिसाब से यहाँ पे मतलब देखता है कि हाँ ये लग रहा है कि ये जीत कर आ सकता है करके, एंड मेजॉरिटी के साथ आ सकता है, तो उस हिसाब से मार्केट में हम लोग को अनुमान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी 2004 में भी ऐसा ही हुआ था कि लगा था कि बीजेपी ही यूजुअली चुन कर तो यहाँ पे आना चाहिए, बट एकदम सरप्राइजिंगली ये देखने को मिल गया कि जो नेशनल इलेक्शन जो थे उसमें वो हार गए और मार्केट में हम लोग को 20% तक का 2 दिन में ही बड़ा क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था। तो मार्केट जो सोचता है उसके अगर विपरीत अगर हो जाता है तो इस प्रकार के बड़े बड़े क्रैश देखने को मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि भाई मार्केट ही खत्म हो गया करके, वो एक टेम्पररी फेज के लिए बड़ा पैनिक यहाँ पे फैल जाता है। सो यही चीज़ें हम लोगों को फिलहाल भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर बीजेपी हारी तो ऐसा जेफरीज के रिपोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो मार्केट क्या चाहता है, ठीक है, तो अगेन मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, देखिए बाजार को बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी और भी फलाना फलाना पार्टी जो भी कोई होंगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। यस, मार्केट को एक ही चीज़ में इंटरेस्ट होता है भाई, मेजॉरिटी। अगर आप सरकार बना रहे हो तो आम आदमी बना देगा पूरे मेजॉरिटी के साथ तो भी चलेगा, कांग्रेस बना देगा मेजॉरिटी के साथ तो भी चल जाएगा, एंड बीजेपी भी बना देगा पूरे मेजॉरिटी के साथ तो भी चल जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई, मेजॉरिटी। यस, आप इतिहास उठाकर देख लेना, ठीक, आम आदमी पार्टी तो अभी की है, बट इसके पहले देख लेना कि कांग्रेस भी क्या चुनकर आई थी मेजॉरिटी के साथ। यस, मार्केट में ज़बरदस्त तेजी आई थी, अपर सर्किट लगा था बाजार में।
देन बीजेपी भी चुनकर आई थी मेजॉरिटी के साथ। उसके नेक्स्ट टर्म में ही हम लोगों ने देखा था 2014 के इसमें, तभी भी बाजार ने ज़ोरदार तेज़ी दिखाई थी। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार को खिचड़ी पसंद नहीं होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट का एक ही मकसद है भाई, जो शेयर बाजार में है भाई वो पैसे के लिए है, ठीक है, पैसा बनना चाहिए। पैसा बनना मतलब क्या भाई, कि कंपनी के बिजनेस अच्छे चलने चाहिए, बिजनेस अच्छे चलेंगे तो ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ रहेगा तो अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, तो शेयर प्राइस भागेगा। अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स का फैक्टर अगर ज़्यादा आ गया तो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। और इसी चक्कर में क्या हो जाता है, कंपनीज की ग्रोथ रुक जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है, एंड फिर वो जो बिजनेस है उनकी बैंड ही बच जाती है, ठीक है। फिर विदेशी इन्वेस्टर का भी मूड हट जाता है कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना मतलब टाइम पास ही चलता रहेगा। तो अगेन याद रखना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी चैनल का नाम है SMKC, ठीक है, आई होप SMKC नाम का कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होगा करके, तो क्या मार्केट हमें भी सपोर्ट करेगा? मार्केट एक ही बोलता है भाई तुम्हें आना है ना, मेजोरिटी के साथ आओ, ठीक है, वरना मत आओ। सो मेजोरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड मार्केट को जो चीज़ नज़र आती है ना कि भाई ये पार्टी मेजोरिटी में नज़र जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो बाजार उसके फेवर में जाते हुए हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। 2008 के वक्त तो कांग्रेस की बात हो रही थी, ठीक है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के जो पॉलिसियाँ थी एकदम फैंटास्टिक थे, तो मार्केट चाहता ही था कि वो वापस आए, और वो जैसे आ गए बाजार में तो भाई अपर सर्किट ही लग गया। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा 2014 में सब चाहते थे कि भाई बदलाव हो करके, मार्केट को सब समझ में आता है, और वो बदलाव हुआ विथ मेजॉरिटी, तो मार्केट ने वापस थम्स अप दिया। तो ये मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन का पीरियड है, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जो पार्टी को जीतने के हुए देखना चाहती है विथ मेजॉरिटी, ठीक है, तो उसी के पक्ष में हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अभी आज की तेज़ी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसी पॉइंट को अभी हम लोग थोड़ा आगे लेके जाना चाहेंगे। जैसे आपको पता है, देखिए बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अभी एक और खबर मार्केट में पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे चल रही है, जो कि एक बहुत बड़े स्टेट से बिलोंग कर रही है, एंड वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, MP। यस, MP में भी आप देख सकते हो 29 सीटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इस वक्त का जो इलेक्शन हुआ था स्टेट वाइड में, वहाँ पे तो MP में हम लोग को BJP आराम से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। बट उसके बाद अभी हम लोग को एक और कौन सी बड़ी खबर देखने को मिल रही है? यस, आप सभी लोगों को पता है कमलनाथ, ठीक है, कोई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं MP के, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो खबरें आप लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो इंडिया अलायंस जो ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनको एक और झटका लग सकता है, ऐसी बातें चल रही। सोर्स के जरिए खबर आ रही है कि एक्स MP चीफ मिनिस्टर, हम यहाँ पे कह सकते हैं कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्ग मैन है कमलनाथ जी की अगर मैं बात करूँ, तो वो शायद से BJP ज्वाइन कर सकता है। ऑब्वियसली कांग्रेस ने इस चीज़ को या मतलब डिनाई भी कर दिया, और ये भी बातें बताई जा रही कि राज्यसभा का टिकट भी उनको नहीं मिलेगा, तो शायद से वो वहाँ पे जा रहे हैं। वो पॉलिटिक्स चलने दो, बट मेजर चीज़ क्या हम लोग को नज़र आ रही है कि यस, एक और इंडिया अलायंस को झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मतलब अगर वो जाएंगे तो प्रोबेबली वही एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कहाँ पे जाएंगे वो? NDA मतलब कांग्रेस से हट से वो BJP में जाते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, मार्केट उन्हीं के पक्ष में हम लोग को ज़्यादा रिपोर्टिंग आते हुए देखने को मिल रही है। सो वो वहाँ पे जाएंगे तो करंट गवर्नमेंट वापस हम लोग को स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिल रहे हैं आने वाले अपकमिंग इलेक्शन में। तो ये एक पॉइंट दोस्तों बाजार को काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, अभी आप इनको भी शायद से जानते होंगे। यस, अशोक चौहान जी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे किसके? अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो आप देख सकते हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर थे ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी बहुत पावरफुल व्यक्ति है, कांग्रेस में हुआ करते थे। एंड थे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यस, उन्होंने भी हम कह सकते हैं दोस्तों BJP ज्वाइन यहाँ पे कर ली है। सो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हम लोगों को यहाँ पे करंट गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और भी ऐसे बड़े नाम हैं, मिलिंद देवरा जैसे, और भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड खास करके एक्स चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं वो उनके साथ BJP के साथ जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनकी पोजीशन और स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो इस प्रकार की जब भी खबरें आएगी दोस्तों, तो मार्केट और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? एक स्टेबल गवर्नमेंट की ओर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम BJP की ही बात करें तो अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा कोई पॉलिटिकली मुद्दा नहीं है, बट यही पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो मार्केट के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है, और सबसे बड़ा धमाका तो नीतीश कुमार के ओर से ही यहाँ पे हुआ था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही खुद स्टार्ट किया था कि भाई इंडिया अलायंस यहाँ पे बनना चाहिए BJP को अगर हरा नहीं करके। एंड अभी आज आपको पता ही है वो किनके साथ यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ चुके हैं करके। एंड इनके अगर हम स्टेट की बात करें, ये तो खुद अभी पावर में भी है चीफ मिनिस्टर। एंड 40 सीटें हम लोग को बिहार की लोकसभा में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगेन इनके भी जब यहाँ पे हम कह सकते हैं जब ये BJP में शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, मतलब उनके साथ उन्होंने अलायंस यहाँ पे किया था और पावर में आते हुए देखने को मिले, 9th टाइम चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखने को मिले थे। तो उस नेक्स्ट दिन भी बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी थी। वो तेज़ी भी क्यों थी? इसी चीज़ के चलते कि एक और रीज़न यहाँ पे मिल गया
कि करंट गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन होने के लिए। सो जैसे करंट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी, कंक्लूजन यही निकल कर आता है दोस्तों, तो मार्केट को वो चीज़ यहाँ पे पसंद आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ शायद से मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे एक पार्टी हम लोग को चुनकर आते हुए वापस देखने को यहाँ पे मिल सकती है करके, और इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनडीए वर्सेस ये इंडिया यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि एनडीए के ओर से कोई बड़े प्लेयर्स वहाँ पे जाते हुए देखने को नहीं मिल रहे, कोई छोटे मोटे जाते होंगे, ठीक है, जिनको टिकट नहीं मिलेगा। बट इंडिया की अगर हम बात करें, जो अलायंस उन्होंने क्रिएट किया था, वहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर्स हम लोग को एनडीए में शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को बार बार झटका लग रहा है, और जितना झटका उनको यहाँ पे लगेगा, एनडीए और भी ज़्यादा हम लोग को स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मेजर कंक्लूजन हम लोग को देखने को मिला, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाजार में एक थोड़ा सा हम लोग को और ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और कौन कौन से बड़े लीडर्स है जो कि हम लोग को इंडिया से एनडीए में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही, जो कि हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि इससे मार्केट का और कॉन्फिडेंस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बाजार का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड कब हो जाएगा कि मान लीजिए अगर एनडीए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी साइड की ओर से अगर कोई बहुत बड़ा पावरफुल नेता अगर वो शिफ्ट कर लेता है, तब जाके हम कह सकते हैं कि बियर वालों को कोई बहाना मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अभी तक इतना स्ट्रांगली नहीं मिला है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है जिसको हम स्टडी करने के लिए फोकस में यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अभी कमलनाथ जी की अगर मैं बात करूँ, भाई वो जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत सारे रूमर्स ये प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि यस, करंट जो गवर्नमेंट है उनको स्ट्रांग बनने से रिलेटेड ही हम लोग को मैक्सिमम खबरें हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो जो इंडिया अलायंस है उनके अंदर भी बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लड़ने नहीं देंगे, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उनकी नहीं बन रहे कांग्रेस के साथ, दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, वहाँ पे भी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बन रही। मतलब अंदर ही अंदर हम लोग को काफ़ी सारे फाइट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें बताती है कि यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है इसके सपोर्ट में जितनी सारी पार्टी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल रही है, मार्केट उस चीज़ को थम्सअप देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कोई मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे कह रहा हूँ, एंड जेफरीज की जो रिपोर्ट आई थी उस हिसाब से यहाँ पे कह रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कुछ नया चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।